बेहद मुश्किल कामों के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने जैसे मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त अरुणिमा हमारे साथ हैं जो एवरेस्ट को छू कर आई हैं, फतेह कर आई हैं। अरुणिमा, 8 दिन पहले जब आप वहाँ पे चढ़ी, इमोशंस लबालब होगा क्योंकि जहाँ से आपने शुरू किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। उस इमोशन को बता पाना शब्दों में बहुत मुश्किल है। उस खुशी को शेयर करना फिर भी, क्योंकि सबने जब मेरा एक्सीडेंट, क्योंकि ये जर्नी तो सबको पता है कि कैसे मैंने स्ट्रगल करके इस नीचे से स्ट्रगल कर, क्योंकि वो आइस का वो पार्ट है मेरा जो कितने दिन रही एवरेस्ट। ऊपर और आपने खुद से क्या कहा उसको? हाँ बिल्कुल, उस समय मैं जब टॉप पे पहुंची तो इतनी ज़ोर से चिल्लाने का मन कर रहा कि सारी दुनिया को बता दूं कि हाँ, आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, जो मैंने सपना देखा था, जो इंडिया की फर्स्ट वुमन मिस बछेंद्री पाल जी ने जो देखा था, मुझे लेके सपना देखा था, टाटा स्टील ने मुझे देखा था, जिसने मेरे पर जब एक लड़की का पैर कटा हो और दूसरे पैर में रॉड हो, उस दौरान चलना भी मुझे ठीक से नहीं आता था, उस दौरान टाटा स्टील ने मेरे पे विश्वास किया। क्या कहा आपने उस समय जब एवरेस्ट पर पहुंची? आप अपने आप से क्या कहा या क्या सोचा? बिल्कुल, उस समय ज़ोर से चिल्लाने का मन कर रहा था वहाँ से, कि इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं और चिल्ला के सारी दुनिया को बता दूं कि मैं टॉप पे आप हूँ। चिल्लाई? चिल्लाए, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं थी कि ज़ोर से चिल्ला पाए। ऐसे एवरेस्ट चढ़ना, जैसे लोग कहते हैं कि आप मैदानी इलाके से आते हैं, अम्बेडकर नगर में मैदान है, पहाड़ पता नहीं आपने कभी चढ़ा भी होगा कि नहीं। ये जर्नी कितनी मुश्किल थी? पिछले 2 साल, ठीक 2 साल पहले आपका पाँव कटा और फिर 2 साल बाद आप एवरेस्ट पर थे। हाँ बिल्कुल, एक नॉर्मल आदमी के लिए इतना मुश्किल होता है तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मेरे शरीर का एक अंग नहीं था और बहुत ही मुश्किल कि एक एक कदम जब हम चलते थे तो मेरे पैरों में ब्लिस्टर पूरा आ जाता था। जो लाइनर हम पहनते हैं आर्टिफिशियल लिम्ब, उससे मेरा खून ब्लड भर जाता था, उसमें कट कट के पूरा ब्लड भर जाता था। और लेकिन फिर भी हार नहीं माना और कंटिन्यू करते गए। और कहते हैं कि अगर आपका जुनून सच्चा है, आपका लगन सच्ची है, तो आपको ज़रूर आपका मंजिल आपकी ज़रूर मिलेगी। अब तक जितने भी लोग एवरेस्ट पे चढ़े हैं वो सब कहते हैं कि पेन बहुत होता है। आपको पाँव कटा था तब ज़्यादा पेन हुआ या वहाँ तक की जर्नी में ज़्यादा पेन? हाँ बिल्कुल, पेन मुझे होता पैर की वजह से भी होता, क्योंकि नॉर्मल लोगों को भी होता है। और मुझे तो आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुझे कितना दर्द होता रहा होगा। लेकिन वो जो मेरा एक टारगेट था कि नहीं, मुझे करना है, जिन लोगों ने मुझे ब्लड दिया था उस समय, उन लोगों का भी सपना था कि जब कि अरुणिमा को ब्लड दिया है मैंने और अरुणिमा एवरेस्ट जा रही है, तो उन लोगों का भी सपना बन गया था कि अरुणिमा जा रही है, और तो सबके लिए मुझे करना था एवरेस्ट। तो फाइनली मेरा टारगेट वो था, इसलिए पेन को भूल के, क्योंकि नो पेन नो गेन। अगर आप पेन बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप नहीं कर अरुणिमा, सकते। आप 25-26 साल की हो गई हैं और आप जिस लेवल पे खेली, नेशनल स्कूल लेवल पे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जब भी खेल रही थी, आप शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आपका फासला काफ़ी था। एक तरह से आपकी जो मुसीबत थी, जो डिसएडवांटेज था, उसको आपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। हाँ बिल्कुल। ये तो शुरू का भी घर में भी मेरा था कि दुख में भी अपने आप को खुश रखना। तो सेम चीज़ उस समय भी मैंने यही किया कि बेड पे, जब एम्स के बेड पे थे तो ज़रूर हम डिप्रेशन में एक बार, कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत दुखी थे, क्योंकि कोई भी जिसका पैर कट गया हो, दूसरे पैर में रॉड हो, बॉडी में बुरी तरीके से फ्रैक्चरें हों, तो कोई भी टूट चुका होता है। लेकिन फिर भी फैमिली, मेरा परिवार हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहता था। और उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे मेरे से मिलने आते थे जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है। लेकिन इन 2 सालों में मैंने आपको देखा है, आप मंत्रालय के आगे चक्कर लगा रही थी, आपको बुलाया गया था इंस्पिरेशनल स्पीकर बना के, और आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। कई अपमान के दौर से भी गुजरना पड़ा। नहीं, उस दौरान शायद खेल मंत्रालय के पास हमारा एड्रेस नहीं था। इस दौरान तो शायद नहीं, मुझे इनविटेशन नहीं मिल पाया था। बाकी न्यूज़पेपरों के जरिए मुझे पता चला था नहीं, कि उसका कोई मलाल नहीं। नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है। सबने उस अगर थोड़ा सा मानते हैं उस चीज़ को कि थोड़ा सा एड्रेस नहीं था उनके पास, अगर तो कोई बात नहीं। लेकिन उस दौरान जब अजय माकन जी ने मेरा इलाज करवाया था, पूरा शुरू से लेके आखिर तक मेरा पूरा इलाज करवाया था, तो एक ऑस्कर पिस्टोरियस आपने नाम सुना होगा, पैरालंपिक्स में ब्लेड रनर के नाम से उनको जाना जाता है। अब ऐसे एक दो और रनर आ गए हैं। अब आपका कोई, क्योंकि एवरेस्ट आप छू चुकी हैं, कोई ऐसी तमन्ना है कि पैरालंपिक्स में या कहीं भी भागें? बिल्कुल। इसके लिए तो हम आपके, इफ़ यू डोंट माइंड, हम इसके लिए कहेंगे कि वेट एंड वॉच। आपका लेकिन प्लान क्या? आपने एक एकेडमी के बारे में आपने बताया था। हाँ, प्लान उसके लिए कि क्योंकि मैं आज एक
मैं भी एक मध्यम फैमिली से हूँ और गेम के इक्विपमेंट जैसे शूटिंग वगैरह का इतना महंगा इक्विपमेंट्स मिलते हैं, गन वगैरह इतनी महंगी मिलती है कि एक आम आदमी, एक आम बच्चा बेचारा सा उसको कर ही नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने, गरीब बच्चों के लिए और खास करके विकलांग बच्चों के लिए कि मैंने एक एकेडमी बनाई किया है, उसको खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको कि उन बच्चों को मैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे सकूं, उसमें गेम की ट्रेनिंग दे सकूं और उसमें वो बच्चे ट्रेनिंग लें और पढ़ाई भी करें और इंडिया का नाम बड़ी बात है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें। अगर सिर्फ एवरेस्ट पे चढ़ने की बात की जाए तो अमूमन 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। आपको किन लोगों ने मदद की? आपने बताया था हरभजन और युवराज के बारे में। हाँ बिल्कुल, उस समय वो तो मेरा एक्सीडेंट के समय हरभजन जी ने और युवराज जी ने भी मेरा सपोर्ट किया था, मुझे मदद किया था, फाइनेंशियल भी मदद किया था। और सबसे पहली बार रही चीज़ एवरेस्ट की बात अगर आपने कही, तो एवरेस्ट को ट्रेनिंग से लेके और आज तक एवरेस्ट क्लाइंब करने तक टाटा स्टील ने मुझे शुरू से लेके आखिरी तक ट्रेनिंग भी कराया, स्पॉन्सरशिप दिया, यहाँ तक कि मुझे कहीं जाना आना तो टाटा स्टील ने ही किया मुझे शुरू से लेके आगे तक। अब सब लोग यही पूछेंगे आगे क्या? आगे तो मैं यही कहूँगी कि वेट एंड वॉच। चलिए, वेट एंड वॉच कह रहे हैं। एक दुष्यंत कुमार ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अरुणिमा उन पंक्तियों पर बिल्कुल खरा उतरती हैं और हम सब के लिए बहुत बड़ी मिसाल बन गई हैं। दिल्ली से कैमरामैन प्रसाद काते के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।